हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि लोगों के बीच में आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत करें, किस तरह की बातचीत आपको लेकर होती है। ठीक है। किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों ने उनके बारे में क्या नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है, किस तरह की गॉसिप उनको लेकर होती है। प्लीज गाइड मी। वाह, यहाँ पर एनर्जी गॉडेस की आई है। इंटरेस्टिंग। क्वीन। वाह, इंटरेस्टिंग। सनराइज। मूनलाइट। सन एंड मून। वाओ। यहाँ पर है बटरफ्लाई। वाओ, इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहाँ पर है कंपास। ब्रिज। बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। रिन्यूअल। बहुत ही अच्छे मैसेज यहाँ पर निकल के आए हैं। ओके, तो इस वक्त गाइस आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या गॉसिप आपके बारे में हो रही है। एग्जैक्टली इसके बारे में ये रीडिंग, और ये रीडिंग इतनी खूबसूरत निकल कर आई है। ट्रस्ट मी, पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है गॉडेस का। वाओ, लिखा है एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। पहला ही कार्ड यहाँ पर गॉडेस का आया है। इसका मतलब जानते हैं इस वक्त लोग आपके बारे में क्या बातचीत करें। इस वक्त लोग आपके अंदर शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। गॉडेस की एनर्जी है। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई बन चुके हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई एंड गॉडेस। यहाँ पर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन किए हैं। मतलब आपके अंदर पूरी तरीके से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आपके गुण बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। ठीक है, मतलब आप पूरी तरीके से बदल गए हो। जैसे गॉडेस की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई ना, तो आप में गॉडेस देखी जा रही हैं। ठीक है, ऐसे कोई आपको देखकर कह भी सकता है कि तुम तो बिल्कुल शक्ति की तरह लगते हो। ओके, आपकी बातें, आपका रहन सहन, आपके काम करने का तरीका, आपकी वाणी, ठीक है, आपका बोलचाल, जिस तरीके से आप अभी रह रहे हो, आपके सारे गुण, आपका बिहेवियर, आपकी हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और उसमें जैसे गॉडेस की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आप लोगों को पता है कि आपने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हुई है। ठीक है, और आपने अपनी इनर गॉडेस को जगाया है। ओके, आप उस एनर्जी में टैप इन किए हो जो आपका बेस्ट वर्जन होता है, जैसे हम आपका डिवाइन सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, आप अपनी डिवाइन पावर को वैल्यू किया है। ओके, डिवाइन पावर को जगाया है आपने। इस वक्त आपकी हर एक छोटी चीज़ को नोटिस किया जा रहा है। आपकी हर एक छोटी चीज़ की तारीफ हो रही है। आपकी वाणी लोगों पर प्रभाव छोड़ रही होगी। आपकी वाणी से काफ़ी सारे लोग प्रभावित हो रहे होंगे। आपका देखने का तरीका, आपकी नज़रें, आपकी आँखें, उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। आपके बाल, वहाँ भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसको लेकर भी लोग आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो सकते हैं कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, ओके, आपके चेहरे पे अलग ही ग्लो आ रहा है। ऑल्सो आपके जो डेली का जो रूटीन है, आप जिस तरीके से काम करते हो, उस पर भी बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होंगे कि ये तुमने नई चीज़ों को करना स्टार्ट किया है।
तुम्हारा जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, तुम जिस तरीके से काम करते हो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओके, बेसिकली आपकी तरफ आकर लोग बहुत ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ये आपके बारे में ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है। ठीक है, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी आपको ये बोल सकते हैं कि तेरे से बहुत अच्छी वाइब आती है। आपके आसपास के लोग आपको ये बोल सकते हैं कि तुमसे बहुत अच्छी वाइब आती है, तुम्हारे से बहुत अच्छा लगता है, तुम थोड़े समय भी टाइम स्पेंड करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। एक्चुअली आपने अपने आप में खुश रहना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एनर्जी बटरफ्लाई, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। आप जो खुशियाँ आप पहले लोगों में ढूंढा करते थे, जो चीज़ें आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपकी पहले मांग हुआ करती थी लोगों से कि अगर ये सारे काम मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हो जाएं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा या रहूँगी। लेकिन जब से आपने खुद के अंदर परिवर्तन करना शुरू किया है, वो तो ठीक है, जो चीज़ें आप चाहते थे वो एक-एक करके आपको मिल रही है, या लोगों को आप जैसे देखना चाहते थे आप देख पा रहे हैं। लेकिन आपकी इनर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी वजह से, सेल्फ लव की वजह से, चेंजेस की वजह से, ठीक है? जैसे इतना चेंज आपके भीतर आया है कि अब आपकी लाइफ में आपकी खुशियाँ औरों पर निर्भर नहीं कर रही, है ना? जैसे पहले आपकी खुशी पूरी तरीके से आप में से काफ़ी सारे लोगों की खुशी, आपके पूरी खुशी आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि अगर वो हैं, तो आप खुश हैं, अगर वो नहीं है तो आप लॉस्ट फ़ील कर रहे थे पूरी तरीके से, जैसे आपने सब कुछ ही खो दिया है या सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। लेकिन आप सेल्फ लव के बाद इतना ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि तू अकेले में इतना खुश कैसे रह लेता है। जैसे आपने अपना कनेक्शन किताबों के साथ, अपने क्रिएटिविटी के साथ, अपने खुद के ऊपर काम करने में अपना समय लगाना आपने स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से आपको इतने खूबसूरत रिज़ल्ट्स देखने को मिले हैं कि अम, उन चीज़ों को देखकर तो जैसे दुनिया भी शॉक है, ठीक है? कि ये कैसे हो रहा है इसके साथ, या इतना चेंज कैसे हो रहा है? कहाँ से आ रही हैं इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें इस इंसान के मन में। जैसे आपके गुण सुधरने लगते हैं ना, जैसे पहले कोई चीज़ आपके अंदर गलत थी, ऐसे आपके अंदर यही गलत था कि आप लेट तक सोकर उठते थे, ठीक है? लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसे रहती है कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो अब फैमिली वाले जो हैं, आस-पास के लोग, वो है ना इस चीज़ को फ़ोकस नहीं करेंगे कि तुम पहले तो नहीं थे ऐसे, अब तुम ऐसे हो गए हो, मतलब अब तुम चेंज हो गए हो इतना ज़्यादा। ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें आपके बारे में नोटिस में आ रही हैं। आपका ड्रेसअप मतलब आपका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो गया है। पूरी तरीके से आप बदल गए उस चीज़ को लेकर, आपने हेयर स्टाइल चेंज किया हो सकता है, ओके। जब इंसान को अवेयरनेस आती है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। पहले जो चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी बनाया हुआ था, जिन चीज़ों को लेकर उसको बहुत ज़्यादा शौक था, वो सारी चीज़ें उसकी ख़त्म होती हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर नोटिस किए जा रहे हैं। एक खूबसूरत बटरफ्लाई, एक गॉडेस के रूप में आपको देखा जा रहा है। यहाँ पर क्वीन की एनर्जी, वाओ! एक क्वीन की तरह आपको देखा जा रहा है। इस वक़्त तो आप मतलब इस तरीके से रह रहे हो जैसे क्या कॉन्फिडेंस है, क्या बातचीत है, क्या बोलवाणी है, क्या बात है। मतलब आपकी हर एक छोटी चीज़ को जैसे नोटिस किया जा रहा है, लोग आपको देखकर ये सोच रहे हैं कि इसने सब कुछ कैसे पता कर लिया? इसको सब कुछ कैसे पता है? इसके पास इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे है? कि कितना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? पहले तो तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, ये एकदम क्वीन वाला एटीट्यूड, एकदम जो किंग वाला एटीट्यूड है वो कहाँ से आ रहा है? ओके, उस तरीके का लहज़ा, उस तरीके का बिहेवियर, उस तरीके का काम करने का तरीका, उस तरीके का पहनावा, उस तरीके की बातचीत, हर चीज़ जैसे किंग और क्वीन की तरह आपके अंदर नोटिस की जा रही है लोगों के द्वारा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये भी पता है कि कब, क्या और कैसे करना है, और आपको जैसे आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मालूम है। तो लोग इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि तुम्हें ये कैसे पता है? तुम्हें ये कैसे पता है? तुम्हें ये कैसे पता है? तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वक़्त ना एक मैसेज मिला, जैसे चारों दिशाओं में आपके चर्चे हो रहे हैं। वो एक सॉन्ग है ना, चारों तरफ ही मेरे ही चर्चे, वो वाला जो सॉन्ग है ना, वो जैसे यहाँ पर रेज़ोनेट कर रहा है। तो इस वक़्त बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी बातचीत कर रहे हैं, आपको लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपने अम, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ अपने अंदर किए हैं, और आपने एकदम से, होता है ना कि लोगों को शॉक कर देना, ठीक है? लोगों को अचंभित कर देना कि अरे! ये क्या हुआ? ये इंसान इतना कैसे बदल गया? तो ये सब कुछ आपने
एकदम से किया है, ठीक है। हाँ, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके साथ में रहे हैं, उन्होंने आपके हर छोटे चेंज को नोटिस किया होगा। लेकिन दुनिया थोड़ी ना आपके हर एक छोटे चेंज को नोटिस करती है, वो तो जो करीबी लोग हैं सिर्फ वही करते हैं। दुनिया तो एकदम बदलाव में दिखती है आपको। तो जैसे लोगों के लिए आप इस वक्त एक एक प्रेरणा जैसे हैं, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हो आप बहुत सारे लोगों को, और लोग आपसे जानना भी चाहते हैं कि ये क्या और कैसे, ठीक है। चारों तरफ जैसे आपके ही चर्चे हो रहे हैं आपके आसपास। यहाँ पर सनराइज की एनर्जी है एंड ब्रिज की एनर्जी है। सन को जैसे हम आत्मा के तौर पर देखते हैं, और यहाँ पर सन और मून दोनों की एनर्जी आ रही है। आपके अंदर बहुत सारा प्रकाश देखा जा रहा है, जैसे आगे के रास्ते दिखाने वाला इंसान, ठीक है। यहाँ पर है आपके बारे में जो बातचीत इस वक्त में हो रही है, वो ये हो रही है कि आपने अपने साथ ऐसा कनेक्शन कैसे बनाया। मतलब आपका कनेक्शन जैसे लोगों को दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपको हर चीज़ पॉसिबल लगती है, जैसे आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख लेते हैं। तो ये कैसे हो रहा है लाइफ में ना, जो चीज़ें जब होनी होती हैं, जैसे होनी होती है वो होती हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और यूनिवर्स भी हमें सारी चीज़ें रिवील थोड़ी करता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। अपने इंट्यूशन से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो भी परिस्थिति आपको मिली है, जैसा भी ज़िंदगी आपको मिली है, जैसा भी जीवन आपको ईश्वर ने दिया, उस जीवन में प्रत्येक क्षण में पॉजिटिव रहना, खुश रहना, ये तो आप कर सकते हो। ये तो आपकी कहीं न कहीं चॉइस होती है। जैसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेफ़िक्र टाइप के, थोड़े से सोचते हैं कि अरे जैसे प्रॉब्लम आई है वैसे ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर डिप्रेशन में नहीं जाते, उस क्षण भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो ये सन का कार्ड ना वही दिखाता है कि हर परिस्थिति में पॉजिटिव, और जब आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें भी पॉसिबल हो जाती हैं जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रही होती हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, हर परिस्थिति में आप इतने सकारात्मक होते हैं कि अगर कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आपको गिराने आई थी या आपका अहित करने आई थी, वो भी आपके फेवर में हो जाती है। जैसे वो आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, होलिका दहन वाला। होलिका दहन वाला जो आपने एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे से देखा। होलिका जो है वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी, तो आपके अंदर इतनी सकारात्मकता है, इतनी पॉजिटिविटी है कि चीज़ें आपकी तरफ आपको नुकसान देने के लिए आती हैं। लोग आपकी तरफ आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तरफ भेजते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर आकर आपकी तरफ आकर पॉजिटिविटी में बदल जाती हैं, जैसे आपके लिए वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। जैसे प्रहलाद को जब मारने की कोशिश हुई थी, तो प्रहलाद तो नहीं मरे थे, ऑब्वियस सी बात है। जो भी हुआ था वो उन्हीं के साथ हुआ था, होलिका जी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके लिए भी वही बातचीत होती है कि आपको कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि आप मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। तो कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ के अंदर ऐसी बनती भी है, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ऐसी आती है जो आपको गिराने के लिए है, जो आपको बर्बाद करने के लिए, फिर भी जैसे आपकी सकारात्मक शक्ति उसको भी अपने फेवर में लेकर कुछ बड़ा करके दिखाती है। जैसे जैसे प्रहलाद को मारने के लिए आई वो, तो प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी भक्ति का एक एग्जाम्पल भी सेट हुआ, और एक दुष्ट भी इस धरा के ऊपर कम हो गया। ठीक है, उनको जो वरदान मिला था वो वरदान भी जैसे मतलब वरदान भी जैसे कुछ कर नहीं पाए प्रहलाद का। तो कहने का अर्थ ये है कि कितना भी लोग आपकी लाइफ में कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर लें, या आपको कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन दे दी जाए, लेकिन आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि आपके लिए रास्ता ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे ब्रिज की एनर्जी है ना, तो एक छोर से दूसरे छोर पर जाना मतलब एक पार लग जाते हो आप, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप बीच में अटक जाओ या फिर आपको रास्ता ना मिले। क्यों? क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो। क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया आपको क्या देना चाहती है। आप आपकी जो स्थिति है, आपकी जो सोच है, आपकी जो काम करने का तरीका है, वो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित करता रहता है, और ये है सकारात्मकता। तो इस वक़्त आपकी बातचीत जो आपको लेकर होती है वो ये है कि आप जहाँ भी जाते हो बहुत पॉजिटिव दिखते हो, और लोग काफ़ी ज़्यादा गाइड करते हो और आगे के रास्ते दिखाते हो। आप जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी का काम करते हो, आगे जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं उनमें रोशनी देने का काम आप करते हो। जैसे यहाँ पर ब्रिज की एनर्जी है ना, तो मतलब
लोगों को रास्ता दिखाना, ठीक है, उनको लाइट प्रकाश देना, ठीक है। तो ये एनर्जी आप लोगों की इस वक्त आपको इस चीज़ को लेकर जाना जा रहा है। एंड मून लाइट की एनर्जी है, और यहाँ पर मून की एनर्जी भी आती है ना, जो इस चीज़ की बात करती है कि आपके अंदर ना मतलब अम, ममत्व भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपके अंदर लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हीलिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। शांति वाली जो ऊर्जा होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा हीलिंग है, बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी है, तो वो भी है। सन एंड मून, सन यहाँ पर प्रकाश को दिखाता है, ओके। सन यहाँ पर सन यहाँ पर दिखाता है एक एनर्जी, एक फादर की एनर्जी होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ। और मून यहाँ पर हीलिंग एनर्जी, मतलब इंसान को ठंडक देना, शांति देना। सूर्य यहाँ पर गर्मी भी है, राइट। तो वो चीज़ भी आपके अंदर देखी जाती है। किसी के साथ आप बैठ जाते हो तो चलो प्रकाश तो आपने दिखाया ही दिखाया, लाइट से तो आप भरे ही हुए हो, लाइट भी हो, बट जैसे लोगों के मन को शांत भी करते हो, ओके। ये एनर्जी भी आपके अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, काफ़ी नोटिस की जा रही है। रिन्यूअल की एनर्जी है। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर अ फ्रेश बिगनिंग्स। ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोगों की लाइफ जहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, या फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी लाइफ को कि सब कुछ ख़राब है, ख़त्म है, वहाँ से एक नई शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में। और लोग इस वक्त आपके कॉन्फिडेंस की आपके सारे काम करने के जो तरीके हैं, उन चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे वो देख रहे हैं कि जिसकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो कैसे न्यू बिगिनिंग करता है, ओके। क्योंकि कहते हैं ना कि जो बोएगा वही काटेगा, यानी कि जो भी आपने बोया है, जो भी आपका जो भी आपने बीज लगाए हैं, वही फल बनेंगे। सो आपकी लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर अ, आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरान करके रखा है, ठीक है। और ये तभी हुआ है जब आपने अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं और आप गॉडेस की एनर्जी में टैप इन किए हो, ओके। वाओ, इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे हो या सीखना चाहते हो कि अपनी डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करते हैं परफेक्ट एक्शन के साथ। तो वो चीज़ भी जैसे लोगों को आप गाइड कर रहे हो, ओके। मेरे व्यूअर्स को लेकर और क्या बातचीत हो रही है, किस चर्चा का विषय बने हुए हैं गाइडिंग एंजल्स। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री के बाद सिक्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, वाओ। एंड हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। और लवर्स, यहाँ पर ना आपकी जो ऊर्जा है इस वक्त लोगों के द्वारा जो नोटिस की जा रही है, लोग जो आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर थ्री से एनर्जी सीधी सिक्स की आई है, डबल हो गई। यहाँ पर जैसे होता है ना कि एक समय पर लोग आपका डाउनफॉल देख रहे हैं, और अगले ही पल लोग जैसे देख रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस हो गया। जैसे एक साल कोई व्यक्ति जो है उसने देखा कि उसका बिजनेस ठप हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, उसकी जॉब नहीं थी, उसकी जॉब भी नहीं है, ओके। जो एक्स्ट्रा काम करते थे वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक है, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, फैमिली में बहुत कलेश, सब कुछ जैसे बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। और एक साल के बाद जैसे एनर्जी यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी एनर्जी डबल हो गई, मतलब जो कुछ पहले था उससे दुगना तिगना होकर सारी चीज़ें उसकी लाइफ में उसे होकर मिल रही हैं। इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 की जॉब थी, और वो जॉब इस साल में आपकी चली गई, और भी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई। आपके नेक्स्ट ईयर में ये देखा जा रहा है कि आपकी उससे भी डबल की जॉब लग गई, 1 लाख की आपकी जॉब लग गई, 2 लाख की आपकी जॉब लग गई, ओके। और जो चीज़ें आपके पास पहले नहीं थी, उससे डबल डबल चीज़ें आपकी तरफ आ गई हैं। मतलब जहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से गिर गए थे, या आपकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वहाँ से सब कुछ आपने बहुत डबल करके पाया है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर इस वक्त आपको इस एनर्जी में देखा जा रहा है। मतलब गॉडेस की एनर्जी में लिटरली आप टैप इन किए हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, ओके। आपने बदलाव किया है अपने अंदर। तो जहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म लग रही थी, वहाँ से एक नई शुरुआत हुई है, और जो आपके पास पहले था उससे दुगना होकर सारी चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में लोग आपको देख रहे हैं, एंजल प्रोटेक्शन में लोग आपको देख रहे हैं। आपने अपने ईगो पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल बनाया है, ऐसा लोग आपके बारे में बात करते हैं। आपने अपने ईगो को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, ये मैसेज यहाँ पर है। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे एक इंट्यूटिव इंसान के रूप। अगेन हाई प्रीस्टेस एक गॉडेस है, अगेन हाई प्रीस्टेस एक गॉडेस है, आपको गॉडेस की एनर्जी में एक इंट्यूटिव एक साइकिक पर्सन के रूप में दुनिया देख रही है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।